आज हम आपको ले चलेंगे उस रहस्यमयी और डरावनी दुनिया में जहां वस्तुएं अंधेरे से भी गहरे राज समेटे हुए हैं। आज का हमारा सफर है दुनिया की कुछ सबसे शापित वस्तुओं की गहराइयों में, जहां हर वस्तु के पीछे छुपी है दुर्भाग्य, रहस्य और कभी कभी नाराजगी की कहानियां। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इन रहस्यमयी वस्तुओं के इतिहास और उनके पीछे डरावनी कहानियों को इस वीडियो में जानेंगे। लोकप्रिय सेसम स्ट्रीट चरित्र एल्मो का एक गुड़िया संस्करण लॉन्च किया गया था, जिसे अपने मालिक का नाम याद रखने के लिए प्रोग्राम किया गया था। एक युवा लड़का जेम्स बॉमन एल्मो का बहुत बड़ा प्रशंसक था, इसलिए उसकी मां ने उसके 10वें जन्मदिन पर उसे एक उपहार देने का फैसला किया। हालांकि कुछ दिनों बाद एल्मो गुड़िया लगातार किल जेम्स कहकर सबको परेशान कर दिया। इससे जेम्स की मां ने शापित खिलौना फेंक दिया। कुछ साल बाद एल्मो डोल को लेकर ऐसी और भी कई घटनाएं सामने आई। कहा जाता है कि एल्मो गुड़िया अपने मालिक की मौत को पुकारती है और कुछ दिनों में मालिक की मौत हो जाती है। वुमेन फ्रॉम लैम्ब 1878 में साइप्रस में पाया गया था और यह चुना पत्थर से बनाई गई एक आकर्षक कलाकृति है। ऐसा कहा जाता है कि इस मूर्ति का स्वामित्व 4 अलग अलग परिवारों के पास था और उनमें से प्रत्येक की कलाकृति प्राप्त करने के कुछ वर्षों के भीतर ही मृत्यु हो गई। मूर्ति के घातक इतिहास से भयभीत होकर अंतिम परिवार के एकमात्र जीवित सदस्य ने मूर्ति को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में रॉयल स्कॉटिश संग्रहालय को दान पर दिया। हालांकि चीजें यही नहीं रुकी। मूर्ति को संभालने वाले संग्रहालय के क्यूरेटर की कुछ दिनों के बाद रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी गई। एक और शापित वस्तु जिसे नहीं छूना चाहिए वह है बसानो फूलदान, जिसे 15वीं शताब्दी में एक इतालवी युवती ने अपनी शादी की रात अपने दूल्हे के लिए उपहार के रूप में बनाया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि उसी रात उसके हाथ में फूलदान के साथ उसकी हत्या कर दी गई थी। फिर यह फूलदान एक परिवार से दूसरे परिवार में स्थानांतरित कर दिया गया और प्रत्येक ने अपने परिजनों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु का दावा किया। 1988 में इसे कई संग्रहालयों को पेश किया गया था, लेकिन इस पर लगे अभिशाप के कारण सभी ने इसे लेने से इनकार कर दिया। अब यह वास्तव में कहाँ है यह स्पष्ट है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इसे एक दुर्गम स्थान पर शीशे के ताबूत में दफनाया गया है। डाइव बुक बॉक्स 2001 में प्रकाश में आया जब केविन मैनिस ने एक वाइन कैबिनेट खरीदी और उसे भयानक बुरे सपने आने लगे। फिर उन्होंने यह कैबिनेट अपनी मां को उपहार में देने का फैसला किया। इसे प्राप्त करने के दिन ही उनकी मां को स्ट्रोक का सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं, उस वाइन कैबिनेट के मालिक हर व्यक्ति ने भयानक घटनाओं का अनुभव किया है। कैबिनेट के अंतिम मालिक जेसन हेक्सटन को पता चला कि बॉक्स में डाइव बुक नामक एक दुर्भावनापूर्ण यहूदी प्राणी की आत्मा है, जो जीवित लोगों को परेशान करने और उन पर कब्जा करने की क्षमता रखता है। ओची उर्फ आइसमैन की मम्मी 1991 में इटली के ओच्चल आल्प्स में पाई गई थी। ऐसा माना जाता है कि हिममानव 3000 ईसा पूर्व का था और उसके शरीर को उसके मरने के बाद उसके चारों ओर फैले ग्लेशियर के कारण संरक्षित रखा गया था। हालांकि उनकी खोज के तुरंत बाद जो लोग उनकी खोज से जुड़े थे वे हिंसक दुर्घटनाओं के कारण मरने लगे। फोरेंसिक रोग विज्ञानी रेनर हेन की एक भयानक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। पर्वतारोही कर्ट फ्रिट्ज की हिमस्खलन में मृत्यु हो गई और हाइकर हेलमुट साइमन की खतरनाक छिपे हुए रास्ते से गिरने के कारण मृत्यु हो गई। लोगों का मानना है कि हिम मानव की खोज एक अभिशाप है और इसमें मानव जाति को नष्ट करने की ताकत है। चीन के शांक्सी में टेराकोटा आर्मी में अंत्येष्टि कला के 2200 अद्वितीय टुकड़े हैं, जिन्हें आधुनिक समय की सबसे विशाल पुरातात्विक खोजों में से एक माना जाता है। हालांकि यह उन सभी 7 किसानों के लिए दुर्भाग्य के अलावा और कुछ नहीं है जिन्होंने 1974 में इसकी खोज की थी। खोज के तुरंत बाद उनकी कृषि भूमि पर सरकार ने दावा किया था और प्रदर्शनी हॉल और उपहार की दुकानों के लिए रास्ता बनाने के लिए उनके घरों को ध्वस्त कर दिया गया था। रोड आइलैंड के इस पूर्व ग्रीष्मकालीन कोटेज में
एक बॉलरूम है जहां आपको प्रेतवादित कुर्सियां मिलेंगी। आगंतुकों ने बताया है कि कुर्सियों के पास खड़े होने पर उनकी रीढ़ की हड्डी में ऊपर नीचे ठंडक महसूस होती है या उन्हें अपने चारों ओर ऊर्जा की एक अजीब सी अनुभूति महसूस होती है। कथित तौर पर अन्य लोगों को किसी अदृश्य शक्ति ने कुर्सियों से नीचे धकेल दिया है। तो दोस्तों, अगर इनमें से कोई भी अगर आपके सामने आती है तो उसे दूर चले जाना ही हमारे लिए बेहतर है। अगर ऐसी और शापित वस्तुएं के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इसकी पहला एपिसोड जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए दोस्तों, इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ऐसी और एक कहानी के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात होगी।